हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फॉर बेटर एक्सपीरियंस वॉच द वीडियो एट फास्टर स्पीड। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंस का आदमी उन्हें शू की आइडेंटिटी बताता है कि उसकी माँ की मृत्यु उसके बर्थ के टाइम ही हो गई थी और उसके फादर की जो डेथ है वो 2 साल पहले ही हुई है और अब वो अपने घर में अकेली है और योंग फू लेन में जो उसका घर है उसने उसे रेंट पर दिया हुआ है। इधर जीबी मिंग रूशवांग के लिए कमरा ढूंढ रहा होता है, लेकिन होटल का मालिक मना कर देता है क्योंकि प्रिंसेस डाओगर कंक्यूबाइंस की सिलेक्शन कर रही होती हैं तो बहुत सारे लोग कैपिटल में रोज आ रहे होते हैं, इसलिए कोई भी कमरा खाली नहीं होता। वो कहता है कि तियांजी फर्स्ट रूम ही खाली है जो कि स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही बुक किया जा सकता है। जीबी मिंग थोड़ा सोचने के बाद में कहता है कि समझ लो कि ये एक स्पेशल ओकेजन ही है। तो वो कहता है कि ओ माफ करना मिस्टर, मैं समझ नहीं पाया था कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए कमरा चाह रहे हो। और वो उससे कहता है कि मैं अभी रेडी करता हूँ। पर बेचारी रूशवांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। इधर सुशी के कलीग्स आपस में बातें करने लगते हैं कि डिटेक्टिव शू ने फंड तो ढूंढ लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, मजिस्ट्रेट कॉन्ग को ही तो पकड़ पाई हैं। इधर ऑफिसर लियो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और किताब को जोर से मारते हैं तो उन लोगों का ध्यान जाता है कि यहाँ तो ऑफिसर लियो भी हैं। वो उसे मक्खन लगाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सुशी वहां आती है वो सब वहां से निकल लेते हैं। सुशी वहां पर उस रेक्टेंगुलर स्कार को ही सर्च करने लगती है, लेकिन ऑफिसर लियो से बताते हैं कि तुम जो यहाँ सर्च कर रही हो यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक पेनल्टी टैटू है, तो इसे कहीं बाहर जाकर ढूंढो। जैसे ही सुशी बाहर आती है तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और ये वही आदमी होता है जिससे सुशी की पहले फाइट हुई थी। और सुशी को भी ये बात पता चल जाती है और वो एक गली में आ जाती है और अपना हैंकी निकालती है, पर जैसे ही वो निकालने ही वाली होती है कि कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। पर सुशी जाते जाते स्टैंड को गिरा देती है जिससे उस पर रखी हुई टोकरियां नीचे बिखर जाती हैं। कोइंसिडेंटली वहां से फियुआन और प्रिंस सीबी निकल रहे होते हैं। फियुआन कहता है कि मास्टर, डिटेक्टिव शू के साथ काम करना कितना अच्छा था ना, अब मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, आप उन्हें कभी खाने पर क्यों नहीं बुला लेते। और वो ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं तभी उनके सामने से एक हॉर्स कार्ट बहुत तेजी से निकलती है। फ्यूआन पूछता है कि ये इतनी तेज जाने वाली गाड़ी किसकी हो सकती है, तो प्रिंस कहते हैं कि ये तो मर्क्यूस योंगान की गाड़ी लगती है। वो उससे पूछते हैं कि तुमने कोई मदद की आवाज सुनी क्या। फ्यूआन कहता है कि नहीं, तो मैंने तो कुछ नहीं सुना, अब यहाँ से जल्दी चलिए, खाने का टाइम हो रहा है। लेकिन रास्ते में प्रिंस सी को सुशी का रुमाल दिखाई देता है और वो पहचान जाते हैं और पास में पड़ी टोकरियों को वो समझ जाते हैं कि सुशी किसी खतरे में है। मर्क्यूरी का मतलब होता है जो राजा के दरबार में काम करने वाले नोबल लोग होते हैं। तो श्याओ जुनहो जो कि मर्क्यूरियस योंगान का बेटा है, उसका आदमी सुशी को लाकर उसके सामने पटक देता है। सुशी को डराने के लिए एक कोड़ा उठाकर लाता है और उसके मुंह से उस कपड़े को निकालता है और उससे कहता है कि तुम जैसे मिंगजिंग ऑफिस के छोटे मोटे कीड़े की इतनी हिम्मत कि वो मेरे लोगों को रोके। तुम जानते हो ना कि मैं मर्क्यूस योंगान का बेटा हूँ। तो सुशी कहती है कि मैंने पीछे क्लूज छोड़े हैं और मिंगजिंग ऑफिस के लोग आते ही होंगे मेरी मदद के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि तुम्हें शायद बिना टॉर्चर के समझ में नहीं आएगा और सुशी वहां से भागने लगती है। और इसी हाथापाई के बीच में उसे सुशी के अंदर के कपड़े दिख जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये तो लड़की है। उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो कहता है कि मेरे आदमियों ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा ना, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हें सबसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। सुशी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है तो वो कहता है कोई फायदा नहीं है, ये मेरा प्राइवेट मेंशन है और यहाँ पर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। सुशी कहती है तुम क्या करना चाहते हो आखिर, तो वो कहता है कि मैं आज रात तुम्हें लड़की बनाना चाहता हूँ एक बार। प्रिंस ही सुशी को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर वो श्याओ जुनहो सुशी को लड़कियों की तरह ये तैयार करवा देता है और उसको देखकर लार टपका रहा होता है। सुशी कहती है कि छोड़ दो मुझे, तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है तुम किंग के ऑफिस में अपनी आइडेंटिटी छिपाकर काम कर रही हो और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इसकी सजा डेथ पनिशमेंट है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट रखूंगा, पर तुम भी मुझे लाइफ टाइम अच्छे से सर्व करना। सुशी कहती है पहले मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे सुंदर इंसान होंगे, लेकिन अब जब तुम्हें देखती हूँ तो उल्टियां करने का मन करता है। फिर वो चाय के कप को फेंक कर सुशी को एक थप्पड़ मारता है और सुशी उस टूटे हुए कप का टुकड़ा अपने मुंह में उठाकर उसके हाथ को काट देती है और वो उसे फिर मारता है। इधर प्रिंस मर्क्यूरियस योंगान के घर का रास्ता सोचने लगते हैं और वो सारा रास्ता और मैप अपने दिमाग में इमेजिन करके वहां की तरफ बहुत तेज दौड़ते हुए आते हैं। और जुनहो यहाँ पर सुशी को एक ड्रग दे देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में प्रिंस ही उसके मेंशन पहुंच जाते हैं और उसके आदमियों को मारकर पूछते हैं बताओ कहाँ है वो लड़की, तो वो उसे बता देते हैं कि वो बैकयार्ड में है। और प्रिंस जाकर सुशी को बचाते हैं और जब वो उस कप को सूंघते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसने सुशी को ड्रग दिया है। फिर तो वो उसे मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल देते हैं और सुशी को वहां से उठाकर ले जाने लगते हैं।
बाहर जाकर देखते हैं तो उसके आदमी उनको जाने नहीं देते और इतने में प्रिंस सी को रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उनसे सबसे लड़ते हैं और ये बैटल जबरदस्त होती है। इतनी ही देर में उनके खुद के आदमी आ जाते हैं। प्रिंस कहते हैं कि ये सारी सिचुएशन संभालो और सुशी को लेकर घर जाने लगते हैं। सुशी कार्ट में चिल्लाती है कि उसको बहुत गर्मी लग रही है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर प्रिंस उसे कहते हैं कि ये पानी पी लो, लेकिन वो उस पानी को फेंक देती है और फिर वो ड्रग के असर में प्रिंस से कहती है कि ब्रदर पी, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और फिर उन्हें कंटिन्यूअसली किस करती जाती है। फिर ब्रदर पी हाथ से वो रूमाल छोड़ देते हैं और वो भी किस करने लगते हैं, लेकिन जब सुशी रुकती ही नहीं तो आखिर में उनको उसे बेहोश करना पड़ता है। सुबह होती है और प्रिंसी पूरी रात सुशी का ख्याल रखते हैं और सुशी को होश आता है तो प्रिंसी उसके लिए पानी लेने चले जाते हैं। तभी सुशी को याद आता है कि रात को क्या कुछ हुआ और वो देखती है कि उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं। और जब प्रिंसी उसके लिए पानी लाते हैं तो वो उस कप को फेंक देती है और अपना चाकू निकालकर उनके गले पर रख देती है और पूछती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं लड़की हूँ, और अभी से नहीं पहले से ही, बताओ कब से पता है तुम्हें। तो प्रिंस कहते हैं कि जब से तुम डांसर बन के आई थी मुझे तब से पता था। टूशी कहती है तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था और तुम मुझ पे नजर रख रहे थे और मैं पागलों की तरह तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रही थी और तुम्हें ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था। तो प्रिंस कहते हैं लिटिल शू, तुम जानती होगी मैं कैसा आदमी हूँ और मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहती है छुओ मत मुझे। प्रिंस कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी मुश्किलें रही हैं। तुम्हारी जैसी छोटी उम्र में कोई लड़की किंग की ऑफिस में खुद को आदमी के रूप में छिपा कर रख रही है, जानते हुए कि ये क्राइम है। और ऊपर से मिंगजिंग ऑफिस में सारे ऑफिशियल ही इतने विजिलेंट हैं, उनके सामने खुद को छिपा कर रखना तुम्हारे लिए कितना हार्ड रहा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी कोई वजह रही होंगी। और इतना सुनकर तो सुशी हाथ से चाकू छोड़ देती है और रोने लगती है। प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें एक्सपोज कैसे कर सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा सीक्रेट रखूंगा। और कहते हैं कि एक रीज़न जिसके लिए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सुशी कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। प्रिंस कहते हैं कि पर कल तुमने भी तो कहा था। वो कहती है कि ये सब तो ड्रग का असर था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। प्रिंस कहते हैं कि तुम चाहे मुझे पसंद करो ना करो, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स फिर भी रखूंगा। सुशी कहती है कि मैं वैसे ही आपका एहसान नहीं लूंगी। आप जीवन में कभी भी मेरे से 3 बार कुछ भी पूछ लेना, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। तो प्रिंस उसे कहते हैं कि पहले तो तुम मेरे मेरे घर में रहने आ जाओ। यदि तुम बाहर रहोगी तो मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा लगी रहेगी। सुशी मना करती है पर वो कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम 3 प्रॉमिस कभी भी पूरे करोगी। और वो पूछती है कि आप पूछोगे नहीं कि मैं क्यों लड़का बनकर रहती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा जब तक खुद नहीं बताना चाहोगी। सुबह सुशी अपने ऑफिस में कलीग से सुनती है कि जो मर्क्यूस का बेटा था उसको महल से निकाल दिया गया है और उसे नॉर्थ में भेज दिया गया है प्रिंस की रिक्वेस्ट पर। वहाँ पर रूशवांग और जीबी मिंग आ जाते हैं और रूशवांग कहती है कि ब्रदर शू, मुझे पता चला कि आपको किसी ने किडनैप करने की कोशिश की। और जीबी मिंग कहता है कि यदि मुझे पता होता कि वो गुंडे कुछ ऐसा करने वाले हैं तो मैं वहाँ से उनको छोड़ता ही नहीं। रूशवांग कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, लाइए मुझे दिखाइए, अपनी पल्स चेक कराइए। तो सुशी मना कर देती है और जीबी मिंग कहता है कि वो जुनहो कभी भी या फ्यूअन मैनर की प्रॉपर्टी के आगे से निकलेगा तो मैं उसे अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए ब्रदर शू। सुशी पूछती है रूशवांग, तुम ये सामान लेकर क्यों घूम रही हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं आपके घर में आना चाह रही हूँ ताकि आगे से कोई भी तुम्हें परेशान ना करे ब्रदर शू। तो सुशी कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जीबी मिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने गार्ड भिजवा दूंगा। रूशवांग कहती है मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तुम मुझे टोका मत करो, और हमेशा इस बात पर एम्फेसाइज क्यों करते रहते हो कि मैं एक लड़की हूँ और ब्रदर शू एक लड़का है। तो वो कहता है कि मैं, फिर चुप हो जाता है। पर फिर कहता है कि ब्रदर शू को तो मार्शल आर्ट नहीं आती और तुम यदि अपना पॉइजन यूज कर भी लोगी तो तुम भी तो बाद में वल्नरेबल सिचुएशन में पड़ ही जाओगी ना, तो तुम उनकी मदद कैसे कर सकती हो। तो रूशवांग कहती है कि फिर तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। ऑफिसर लियो आकर उन्हें वहां से भगा देते हैं कि यहाँ पे बातें करना मना है। और सुशी कहती है कि मुझे ऑफिस में काम है, अभी तुम लोग जाओ, मुझे जाना है। इधर प्रिंस युआन कहते हैं कि मर्क्यूस योंगान मुझे मिला और उसने बताया कि उसके बेटे को निकाल दिया गया है और उसे नॉर्थ में भेज दिया गया है। तो उसका आदमी उसे बताता है कि वो किसी ऑर्डिनरी वुमेन को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से उसने मिंगजिंग ऑफिसर के किसी ऑफिशियल को हर्ट करने की कोशिश की। तो प्रिंस ने ये देख लिया और किंग से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। प्रिंस युआन कहता है कि यानी अब तो श्याओ जुनहो का कोई फ्यूचर नहीं है, और कहता है कि प्रिंस ने खुद इस मामले में इंटरफेयर किया है। ये तो इंटरेस्टिंग है, जाओ पूछो उस जुनहो से इन सब के बारे में।
इधर प्रिंस अपने आदमी से कहते हैं कि तुम इंश्योर करना कि वो जुनहो कुछ भी इस मामले में ना बोले। तो उनका आदमी कहता है कि कैसे बोलेगा, आपने तो पहले ही उसके दांत तोड़ दिए हैं। प्रिंस कहते हैं कि तो फिर इसमें इतना फनी क्या है। वो कहता है मास्टर वैसे ये सब आपने डिटेक्टिव शू के लिए किया है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। वहाँ पर फिर कमांडर फू आता है जो कि प्रिंस सी का बचपन का दोस्त होता है और वो अपनी शादी का इनविटेशन लेकर आता है। तो प्रिंस कहते हैं कि मैं तो थोड़ी दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। और फिर वो पूछते हैं कि जिजू कहाँ है। तो वो बताता है कि वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता और फिर कहता है कि मिस्टर क्यू के पास मुझे जाना है क्योंकि मुझे उनसे एक पोर्ट्रेट लेना है। तो प्रिंस कहते हैं कि ये तो एक ग्रेट आर्टिस्ट है ना, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। ये दोनों पेंटर क्यू के यहाँ पर पहुँचते हैं और वो मिस्टर क्यू कमांडर फू को उसकी फ्यूचर वाइफ का पोर्ट्रेट दे देता है और उससे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं शायद तुम्हारी शादी में जा पाऊँ क्योंकि मुझे महल जाना है कनक्यूबाइंस बनने के लिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनके पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो कमांडर फू कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना ही भूल गया प्रिंसी। आपकी भी तो अब शादी होने वाली है ना। अब तक आपने लड़कियों को खूब सताया है, हर किसी लड़की को आपने बेचैन करके रखा है। तो प्रिंस कहते हैं कि आप भी तो कम नहीं है कमांडर फू, अब तक सिर्फ एक ही लड़की का इंतजार कर रहे थे, बाकी सारी लड़कियों के दिल तोड़ दिए आपने। कमांडर फू जब उसकी ड्राइंग खोलकर देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत सुंदर है और प्रिंस उसकी मास्टरपीस की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं। तो वो कहता है कि थैंक यू। फिर कमांडर फू पूछते हैं कि तुम्हारे उस ब्यूटी मास्टरपीस का क्या हुआ जो तुम बहुत दिन से बना रहे हो। तो वो कहता है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रिंस कहते हैं कि हमें भी दिखाओ और जब वो दिखाता है तो उस पेंटिंग में उसकी आंखें अभी तक नहीं बनाई होती हैं कि आंखें बनाने की इंस्पिरेशन मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो वो कहते हैं कि जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी ये पेंटिंग पूरी करने की इंस्पिरेशन मिल जाए। आगे सुशी को दिखाया जाता है, वो अपनी ऑफिस से बाहर आती है तो रूशवांग उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन बीच में ही उससे कोई रास्ता पूछ लेता है। तो सुशी इतने में गायब हो जाती है और जब रूशवांग वहाँ आती है तो सुशी उसके पीछे आकर उससे कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। रूशवांग कहती है कि मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप रहते कहाँ हो डिटेक्टिव शू, और प्लीज़ मुझे आ जाने दीजिए, मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। और अब तो श्याओ जुनहो भी आपसे रिवेंज नहीं ले सकता तो आपको भी कोई खतरा नहीं है, तो क्या मैं आ जाऊं। तो सुशी कहती है कि दरअसल मैं तो खुद ही ब्रदर पी के मेंशन में मूव करने वाली हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।